वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। मैं डॉक्टर आदिश कुमार। आज हम बात करेंगे द हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग पार्ट 2 पर द मेंडेलियन इरा। तो मेंडेलियन इरा बेसिकली जो था वो 1900 से 1919 तक का जो टाइम था वो मेंडेलियन इरा कहलाया। यानी कि मेंडेलियन के बाद का समय, जब मेंडेलियन की रिसर्च पब्लिश हो गई थी उसके बाद का समय जो था वो मेंडेलियन कहलाया। तो बेसिकली मेंडल ने जो था मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड इस तरह के क्रॉस किए थे। और मेंडल ने उस समय बेसिकली कि मेंडल के समय में क्रोमोसोम की खोज नहीं हुई थी, तो जो प्लांट के कैरेक्टर जो थे उनके लिए फैक्टर्स या ट्रेड शब्द का यूज करा था। उन्होंने बताया कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं या मेल फीमेल प्लांट के मिलने से जो नया प्लांट बनता है उसमें दोनों कैरेक्टर होते हैं, डोमिनेंस और रिसेसिव कैरेक्टर की उन्होंने बात की थी। उस समय इससे उन्होंने जो हमारा पी प्लांट लिया था, मटर का पौधा जो लिया था, उस पर 7 कैरेक्टर्स को लेकर उन्होंने अपने काम किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो उस एक्सपेरिमेंट के बाद उस रिसर्च, उस समय ऐसा था पब्लिकेशन और इस समय नेटवर्क नहीं था जितना, तो उस छोटे से पेपर में उन्होंने अपना रिसर्च वर्क पब्लिश किया, जो उस समय की वो लोग उसको बहुत ज्यादा नहीं जान पाए थे। तो उनकी मृत्यु के बाद, जब वो मर गए थे, उसके बाद जो था, जो बाकी लोग जब काम कर रहे थे, जेनेटिक्स पे काम कर रहे थे, प्लांट ब्रीडिंग काम कर रहे थे, प्लांट से रिलेटेड बहुत सारे काम चल रहे थे, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस चल रहा था, बहुत सारा काम चल रहा था। तो उसी समय 1900 में डीबेरिज हॉलैंड से थे, कार्ल कोरेंस जर्मनी से, ट्रेसमार्क ऑस्ट्रेलिया से, ये 3 साइंटिस्ट जो थे वो काम कर रहे थे। ये तीनों लोग अलग अलग काम कर रहे थे। ह्यूगो डीबेरिज बेसिकली जो थे म्यूटेशन पे काम कर रहे थे, कार्ल कोरेंस साइटोजेनेटिक्स पे काम कर रहे थे, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पर, ट्रेसमार्क भी ब्रीडिंग का काम कर रहे थे। तो बेसिकली एक लाइब्रेरी में जाते हैं जहां पर देखते हैं कि अचानक सडनली इवेंटली क्या होता है कि एक पोटली गिरती है, उसमें क्या होता है, उसमें के अंदर उस समय जो मेंडल ने रिसर्च को पब्लिश किया था उससे रिलेटेड वो खबर जो थी उसमें छपी हुई थी, वो एक्सपेरिमेंट उसमें छपे हुए थे, जो पेपर उसमें लोकल पेपर जो पब्लिश हुआ, तो उन्होंने उसको देखा। और इन लोगों ने क्या किया कि जो एक्सपेरिमेंट मेंडल के थे उन एक्सपेरिमेंट को फिर से प्रैक्टिकल करके देखा, फिर से लगाया, देखा, रिजल्ट मिला, और फिर उन्होंने जो मेंडल का वर्क था उसको फ्लोरा नामक उसमें पब्लिश कराया। और मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से इन्हीं लोगों ने उनको स्थापित किया, जिसमें तीनों का नाम इंपॉर्टेंट था, डीबेरिज हॉलैंड, कार्ल कोरेंस, ट्रेसमार्क। तो इन्होंने क्या करा, बेसिकली जो मेंडल्स लॉ थे, मेंडल का काम था उसको रीडिस्कवर करने का काम किया। फिर 1900 में नेल्सन नामक साइंटिस्ट था जो स्वीडिश के रहने वाले थे। इन्होंने क्या करा, जो प्लांट सिलेक्शन मेथड था, यानी कि जो प्लांट सिलेक्शन मेथड था उसको इलिबोरेट किया, उसको और बढ़ाया, और इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने स्वीडन में ही परफॉर्म किया था। दूसरा हमारा है 1903 जॉनसन WL। तो WL जॉनसन ने क्या करा था, प्रपोज्ड द प्योर लाइन थ्योरी दैट प्रोवाइड the genetic basis for individual plant selection and coined term genotype, phenotype and pure line। तो पहले उन्होंने क्या किया था कि एक जेनेटिक्स का जो हमारा प्लांट ब्रीडिंग का एक टाइप था जो था, तो प्योर लाइन थ्योरी को उन्होंने प्रोपोज किया था, और इस थ्योरी को जेनेटिक बेस, जीन लेवल पे कैसे क्या शो करा था, उसको जेनेटिक बेस उन्होंने प्रोवाइड किया था। और इन्होंने बताया था कि इंडिविजुअल्स प्लांट सिलेक्शन, कि किसी हम प्लांट ग्रुप में से किसी पर्टिकुलर प्लांट को सिलेक्ट करके उस पर प्लांट ब्रीडिंग का काम कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने 3 टर्म दिए थे, उन्होंने कॉइन करे थे, जीनोटाइप, फिनोटाइप, प्योर लाइन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उन्होंने 3 टर्म दिए थे, जीनोटाइप, फिनोटाइप एंड प्योर लाइन। जॉनसन WL जॉनसन ने दिए थे 3 टर्म, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा है 1918 से 1909, 1908 टू 1909, हार्डी ऑफ इंग्लैंड एंड बेबिंग जर्मनी डेवलप द लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन। तो हार्डी जो बेसिकली थे वो इंग्लैंड के रहने वाले थे, और वेनबर्ग जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। दोनों ने मिलकर एक पॉपुलेशन से रिलेटेड एक लॉ को प्रपोज किया था, उसका नाम था लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ पॉपुलेशन नामक लॉ को प्रपोज किया था। फिर 1908 में डेविनपोर्ट, CB डेविनपोर्ट थे, इन्होंने सबसे पहले डोमिनेंट हाइपोथेसिस ऑफ हेटेरोसिस, द फर्स्ट प्रपोज्ड डोमिनेंट थीसिस
द फर्स्ट प्रपोज्ड डोमिनेंस हाइपोथेसिस ऑफ हेटेरोसिस, यानी हेटेरोसिस की डोमिनेंट हाइपोथेसिस को उन्होंने प्रपोज किया था। 1908 में जीएच सुल ने जो था प्रपोज्ड ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस इंडिपेंडेंटली वर्किंग विद मेज। तो उन्होंने क्या किया था कि ओवर डोमिनेंट हाइपोथेसिस को प्रपोज किया था और मक्का के साथ उन्होंने इस थ्योरी को लेकर वर्क किया था, मेज को लेकर। फिर 1908 में नेल्सन एले ने क्या करा था, एक इन्होंने कहा था कि गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस प्रपोज्ड गिवन फॉर कलर ऑफ व्हीट यूजिंग बाय पेडिग्री मेथड। तो उन्होंने नेल्सन एले ने क्या काम किया था, मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस को प्रपोज किया था और उन्होंने बताया था कि जो कि व्हीट के जो सीड का कलर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और इसका उन्होंने पेडिग्री मेथड के द्वारा, पेडिग्री जो हमारा प्लांट ब्रीडिंग का मेथड है पेडिग्री मेथड, उसमें इसको यूज किया था। फिर 1910 में बेरिस, एबी बेरिस ने, केविल पाउल ने क्या किया था कि डोमिनेंट हाइपोथेसिस को इलेबोरेट किया था। 1914 में सुले ने सबसे पहले जो टर्म हेटेरोसिस फॉर हाइब्रिड बिगोर, तो सुले ने क्या किया, तो हाइब्रिड बिगोर टर्म था उसको सबसे पहले प्रपोज किया था। ये टर्म जो था वो हेटेरोसिस के लिए यूज किया गया था। फिर 1970 में जॉनसन्स डेवलप फर्स्ट कमर्शियल हाइब्रिड मेज। तो जॉनसन ने 1917 में सबसे पहला जो था कमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक मक्के का उत्पादन स्टार्ट किया था, उन्होंने डेवलप करा था। 1919 में हैस, एच के गार्बर एंड आर जे गेव ने सिंथेटिक वैरायटी यानी कि मेज की सिंथेटिक वैरायटी को डेवलप किया था और प्रोडक्शन उसका स्टार्ट किया था। तो इस तरीके से देखा जाए कि 1900 से 1919 तक का टाइम जो है मेंडेलियन इरा कहलाता। क्यों? क्योंकि इसी टाइम में मेंडल के लॉ को रिडिस्कवर किया गया, उनको इंप्लीमेंट किया गया और बताया गया था। और उस समय तक देखा जाए क्रोमोसोम की भी डिस्कवरी हो चुकी थी, जिस पर उन्होंने काम आगे स्टार्ट किया। तो इस तरीके से जो 1919 से लेकर 1900 से 1919 तक लेकर डिवेरिस, नेल्सन, जॉनसन, डब्ल्यूएल, हार्डी, डेविनपोर्ट, सुले, नेल्सन, बेरिस, जोन्स, हाइस, एसके गार्वेज, तो इन लोगों का जो प्लांट ब्रीडिंग का डेवलपमेंट था उसमें इनका एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि वो कौन से 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया? तो वो थे हमारे डिवेरिस, कॉर्कोरेंस एंड ट्रेसमार्क। अगला क्वेश्चन आता है कि टर्म जीनोटाइप, फिनोटाइप एंड प्योर लाइन गिवन बाय डब्ल्यूएल जॉनसन। कभी कभी जॉनसन पूछ लेते हैं लेकिन पूरा नाम क्या है इनका? डब्ल्यूएल जॉनसन। फिर अगला इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन किसने दिया था? तो वह किसे? हार्डी एंड वेविनबर्ग ने दिया था, जो इंग्लैंड और जर्मनी से रिलेटेड थे। अगला क्वेश्चन आप पूछ सकता है कि द प्रपोज्ड डोमिनेंस हाइपोथेसिस ऑफ हेटेरोसिस, डोमिनेंस हाइपोथेसिस ऑफ हेटेरोसिस किसने प्रपोज किया था? डेविनपोर्ट, सीबी डेविनपोर्ट ने 1908 में प्रपोज किया था। और सुल ने क्या किया था? ओवर डोमिनेंट हाइपोथेसिस को प्रपोज किया था। और उसके बाद हमारा आता है कि पहला हाइब्रिड बिगोर शब्द किसने प्रयोग किया था? सो सुले ने 1914 में हेटेरोसिस के लिए हाइब्रिड बिगोर शब्द का प्रयोग किया था। और जो पहली कमर्शियल वैरायटी थी मेज की वो जॉनसन ने डेवलप की थी 1917 में। और सिंथेटिक वैरायटी मेज की जो थी प्रोडक्शन के लिए डेवलप किसने की थी? हाइस, एसके गार्बर, आरजे गेवे ने पहली मेज की सिंथेटिक वैरायटी को तैयार किया था, जो उसमें से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं।